ये बंदा 27 घंटे तक इस खतरनाक केव में फंसा रहा। वापस मुड़ना मुमकिन नहीं था और आगे का रास्ता बिल्कुल बंद था। ये उल्टा लटका हुआ था, सर नीचे और पैर ऊपर थे और केव इतनी पतली थी कि सांस लेने के लिए भी जगह कम पड़ रही थी। और ये घटना सिर्फ एक्सीडेंट नहीं थी, इसने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि हर जगह रेस्क्यू पॉसिबल नहीं होता। तो कहानी शुरू होती है दुनिया के सबसे खतरनाक केव से, लूटी पुटी केव, जो कोई आम गुफा नहीं थी। ये उटाह कंट्री के वेस्ट में मौजूद एक ऐसी जगह थी जो 1960 में डिस्कवर हुई थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका स्ट्रक्चर था। एक गुफा एक हाइड्रोथर्मल थी, इसका मतलब था कि ये नीचे से ऊपर की तरफ बनी थी। जब धरती के नीचे का गर्म पानी मैग्मा के असर से ऊपर की तरफ प्रेशर डालता है तो वो नरम पत्थरों को पिघाल कर रास्ता बनाता है। जॉन इसी गुफा के बर्थ करने के रास्ते में फंसा था। तो जॉन एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था जो अपनी वाइफ एमिली और अपनी छोटी बेटी के साथ थैंक्स गिविंग मनाने उटाह आया था। जॉन को केविंग का बचपन से शौक था। वो और उसका भाई जोश बचपन में अपने पिता के साथ कई गुफाओं में जाते थे। लेकिन अब सच्चाई ये थी कि जॉन ने पिछले कई सालों से केविंग नहीं की थी। उसका शरीर अब 6 फीट लंबा और 90 केजी का था। वो अब वो बच्चा नहीं रहा था कि किसी भी पतले रास्ते से निकल जाए। तो जॉन की कहानी शुरू होती है 24 नवंबर 2009 को शाम के लगभग 8 बजे। जॉन अपने भाई जोश और कुछ दोस्तों के साथ गुफा में दाखिल होता है। उनका प्लान था द बर्थ कनल नाम की केव को ढूंढना और पार करना। लेकिन ये रास्ता गुफा के सबसे मुश्किल और खतरनाक हिस्सों में से एक था। फिर गुफा में आगे जाते जाते जॉन ग्रुप से थोड़ा आगे निकल गया। उसने एक ऐसी दरार देखी जो नीचे की तरफ जा रही थी। उसे लगा शायद यही रास्ता है। फिर जॉन ने सुपरमैन पोजीशन में एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे करके टनल में रेंगते हुए घुस गया। इस रास्ते का नाम था बॉब्स पुश। ये एक अनमेप्ड एरिया था, यानी किसी को नहीं पता था कि आगे कहाँ जाता है। जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ता गया टनल और भी पतली होती गई। जॉन को लगा कि रास्ता टाइट है तो शायद आगे जाकर खुलेगा, लेकिन रियलिटी ये थी कि टनल आगे जाकर 70 डिग्री के एंगल पर नीचे की तरफ मुड़ रही थी और एकदम बंद हो जाती थी। जॉन जब उस पॉइंट पर पहुंचा तो ग्रेविटी ने उसे नीचे खींच लिया। वो उल्टा ही फंस गया। उसका एक हाथ उसके शरीर के नीचे दब गया और दूसरा दीवारों के बीच में फंस गया। जॉन ने सांस बाहर छोड़ी ताकि उसका चेस्ट थोड़ा पतला हो जाए और वो ऊपर सरके। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा सांस ली उसका चेस्ट फूल गया और वो वहीं फंस गया। वो एक ऐसी पोजीशन में था जहां उसका सर नीचे था और पैर ऊपर की तरफ टेढ़े फंसे हुए थे। उसका भाई जोश ने जब देखा कि जॉन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसने नीचे अचानक झांक कर देखा। जॉन के सिर्फ पैर दिख रहे थे। जोश ने उसे खींचने की कोशिश की लेकिन जॉन और गहरा फंस रहा था। जॉन ने जोश से कहा, जोश मैं बहुत बुरा फंसा हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा, मदद लेकर आ। फिर जोश तुरंत बाहर की तरफ भागा। ये वो पल था जब ये एडवेंचर एक मौत के काउंटडाउन में बदल गया। जॉन जब गुफा से बाहर निकला तो रात के लगभग 9 बज रहे थे। उसने तुरंत 911 का कॉल किया। उटाह कंट्री के शेरिफ ऑफिसर और वॉलंटियर रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया गया। पहली रेस्क्यू टीम जो जॉन तक पहुंची उसका नाम था सोसी मोटोला। वो रात के 12:30 बजे बॉब्स पुश के उस रास्ते तक पहुंची जहां से जोश और जॉन अंदर गया था। जब उसने नीचे झांक कर देखा तो उसे सिर्फ जॉन के पैर दिखाई दिए जो एक टेढ़े एंगल पर फंसे हुए थे। जॉन का सर उसके पैरों से काफी नीचे था, लगभग 70 डिग्री के स्लोप पर। इस पोजीशन में जॉन के शरीर में बड़े बदलाव हो रहे थे जो उसकी मौत का काउंटडाउन शुरू कर रहे थे। सोसी मोटोला ने जोश से बात करनी शुरू की ताकि वो होश में है। जोश ने उसे बताया कि उसका एक हाथ पूरी तरह नीचे दबा हुआ है और उसे बिल्कुल सुन्न जैसा महसूस हो रहा है। तो रेस्क्यूअर ने जॉन के पैरों को पकड़ा और उन्हें ऊपर खींचने का जोर लगाया। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। टनल इतनी टाइट थी कि जॉन के पैर सीधा ऊपर नहीं आ सकते थे। वो टनल के एक पॉइंट पर फंसे हुए थे। अगर वो उसे ज्यादा जोर से खींचते तो जॉन की हड्डियां टूट सकती थी या उसका शरीर टनल की छत से टकराकर और बुरी तरह से अटक जाता। आखिर में सुबह के 4 बज चुके थे। जॉन के फंसे हुए 8 घंटे हो गए थे। रेस्क्यू ने कोशिश की कि वो जॉन तक ऑक्सीजन या ड्रिप पहुंचा सके, लेकिन रास्ता इतना पतला और टेढ़ा था कि जॉन की विंग्स तक पहुंचना नामुमकिन था। जॉन का शरीर धीरे धीरे हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहा था क्योंकि गुफा की दीवारों का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस था जो उसकी बॉडी हीट को सोख रहा था। जैसे जैसे खबर फैली उटाह के सबसे बेहतरीन केव रेस्क्यूअर और इंजीनियर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि गुफा की दीवार सिल्किन और स्लीकी सही की है जो कि मिट्टी फिसलने वाली होती है, जिसकी वजह से जॉन हर थोड़ा और नीचे सरक रहा था। सुबह के 9 बज चुके थे और जॉन को फंसे हुए लगभग 13 घंटे हो चुके थे। जॉन की हालत अब गंभीर होती जा रही थी। फिर रेस्क्यू ने समझ लिया कि बिना किसी मैकेनिकल पावर के जॉन को उस 70 डिग्री के स्लोप से ऊपर खींचना नामुमकिन है। फिर यहाँ से शुरू हुआ पेले और टेकल सिस्टम का ऑपरेशन। एक 90 केजी को इंसान को जो एक टाइट दरार में उल्टा फंसा हो उसको खींचने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होता है। रेस्क्यू ने डिसाइड किया कि वो मैकेनिकल एडवांटेज का इस्तेमाल करेंगे। इसका सिंपल मतलब यह है कि पुले और रस्सियों को एक ऐसे जाल में बंधा जाए कि एक आदमी की ताकत को कई गुना बढ़ा दे। लेकिन इसका नतीजा किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। गुफा की दीवार सेल्किन नाम के एक नरम पत्थर की थी। अगर आप रस्सी को सीधा पत्थर से बांधते तो पत्थर टूट सकता था,
रेस्क्यूअर को गुफा की छत में हेवी ड्यूटी ड्रिल से होल करने पड़े और उनमें बोल्ट फिट करने पड़े। इन बोल्ट से पुलों को जोड़ा गया। पूरे रास्ते में लगभग 15 पुलें लगाई गई ताकि रस्सी का रास्ता स्मूथ और सीधा रहे। इस सिस्टम को लगाने के लिए रेस्क्यूअर को उन्हीं टाइट रास्तों से गुजरना पड़ रहा था जहां जॉन फंसा हुआ था। एक रेस्क्यूअर को जॉन के पैरों के पास उल्टा लटक कर रस्सी बांधनी थी, लेकिन जगह इतनी कम थी कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन जॉन का हौसला बढ़ाने के लिए वो लगातार उनसे बातें करते रहे और फिर दोपहर के लगभग 4 बज रहे थे जब पूरे सिस्टम पूरी तरह तैयार हुआ। एक टीम बाहर रस्सी खींचने के लिए तैयार थी और रेस्क्यू अंदर जॉन के बिल्कुल एक पास में था ताकि वो उसे गाइड कर सके। जब पहली बार रस्सी को खींचा गया तो अचानक रस्सी टाइट हुई और जॉन के ऊपर धीरे धीरे प्रेशर पड़ने लगा और जॉन धीरे धीरे ऊपर सरकने लगा। उसका शरीर उस टाइट एल शेप से निकलकर थोड़ा सीधा हो रहा था। 3 से 4 बार खींचने के बाद जॉन लगभग 2 से 3 फीट ऊपर आ गया था, जो एक बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन एक चीज थी जो रेस्क्यूअर की नजर से छूट गई थी। गुफा की दीवारें जिसे वो मजबूत समझ रहे थे वो अंदर से भुरभुरी थी। जॉन का वजन उन एंकर पर बहुत ज्यादा लोड डाल रहा था। रेस्क्यूअर ने अगले पोल को खींचने की तैयारी की। उन्हें जॉन को एक ऐसी जगह तक लाना था जहाँ टनल थोड़ी चौड़ी हो ताकि जॉन को वो आसानी से ऊपर खींच सके। फिर शाम के लगभग 7 बज चुके थे और फाइनल लिफ्ट शुरू हुई और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रस्सी टाइट हो रही थी, जॉन धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। तब अचानक गुफा के अंदर एक जोर सा क्रेक सुनाई दिया। एंकर जो पत्थर में लगे थे वो प्रेशर नहीं झेल पाए और पत्थर टूट गया। मेन पुल निकलकर तेजी से पीछे आ गया और एक रेस्क्यूअर के सिर पर जा गिरा। रस्सी अचानक ढीली हो गई और जॉन बिना किसी सपोर्ट के वापस नीचे गिर गया। इस बार वो पहले से भी ज्यादा गहरी और टेढ़ी पोजीशन में फंसा हुआ था। ये वही मोमेंट था जहां रेस्क्यू ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। 19 घंटे की मेहनत कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई और पुले फेल होने के बाद गुफा पूरी तरह से सन्नाटे में छा गई। सो ने नीचे से आवाज दी, जॉन क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कुछ सेकंड बाद कुछ भी आवाज नहीं आई। इस वक्त जॉन का शरीर बहुत बड़ी मुसीबत में था। लगभग 25 घंटे उल्टा लटके रहने की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत लो हो चुका था, लंग्स में पानी भर रहा था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फिर रात को लगभग 12 बजे जॉन को फंसे हुए 27 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और कुछ देर बाद जॉन ने रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया और डॉक्टर ने कंफर्म किया कि जॉन अब नहीं बच सकता, वो बेहोश हो चुका है। जॉन एडवर्ड जोन्स को डेड डिक्लेयर कर दिया गया और जॉन के डेथ के बाद सबसे बड़ा सवाल था क्या उसके बॉडी को बाहर निकाला जा सकता है। कई प्लान्स बने, कई डिस्कशन हुए, टनल तोड़ना, बॉडी के पार्ट से फ्री करना, लेकिन इंजीनियर की रिपोर्ट क्लियर थी, गुफा बहुत अनस्टेबल थी। कोई भी मेजर ऑपरेशन रेस्क्यू की जान को खतरे में डाल सकता था। जॉन की फैमिली और अथॉरिटीज ने मिलकर डिसीजन लिया किसी और की जान रिस्क में नहीं डाली जाएगी। जॉन का शरीर वही रहने दिया जाएगा। कुछ दिन बाद नोटीपुटी केव को परमानेंटली सील कर दिया गया। एंट्रेंस को कंक्रीट से बंद कर दिया गया और बाहर जॉन जोन्स की याद में एक मेमोरेबल प्लेक्यू बना गया। बाद में जॉन की वाइफ ने एक बेटा जन्म दिया जिसका नाम जॉन रखा गया।